नमस्कार भाई सभी लोगों को। स्वागत है आपका अपने परिवार टारगेट विद आरके में। मैं ऋषभ यादव आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोगों की श्रृंखला चल रही थी मैथ की, और मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमने आप लोगों को 4 से 5 टाइप के प्रश्न करा दिए थे। कितने प्रश्न करा दिए थे? 4 से 5 टाइप के प्रश्न करा दिए थे। और उससे अगली टाइप हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे अगली टाइप में आप लोगों के प्रश्न होंगे। और ये जो प्रश्न हम आप लोगों को करा रहे थे, इससे पहले हमने जो आपको वर्ग दिया था वो आपको मैंने घनमूल और वर्गमूल याद करने का वर्ग दिया था। घनमूल और वर्गमूल याद करने का वर्ग दिया था। उम्मीद है कि आप सब लोगों को घनमूल और वर्गमूल याद हो गए होंगे। घनमूल और वर्गमूल याद हो गए होंगे तो एक बार आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिए घनमूल और वर्गमूल, क्योंकि जो अभी मैं प्रश्न कराने जा रहा हूँ सबसे ज्यादा घनमूल और वर्गमूल पर ही आधारित हैं। जब तक ये आप लोगों को याद नहीं होंगे तब तक आप प्रश्न कर नहीं पाओगे। तो देखिए, 2 का घन कितना होगा? 8। 3 का घन कितना होगा? 27। 4 का घन कितना होगा? 64। 5 का घन कितना होगा? 125। 6 का घन कितना होगा? 216। 7 का घन कितना होगा? 343। 8 का घन कितना होगा? 512। 9 का घन कितना होगा? 729। 10 का घन कितना होगा आपका? 1000। 11 का घन कितना होगा आपका? 11 का घन होगा आपका 1331। 12 का घन कितना होगा आपका? 1728। 13 का घन कितना होगा आपका? 2197। 14 का घन कितना होगा आपका? 2744। 15 का घन कितना होगा आपका? 3375। ऐसे ही 16 का 4096। 17 का 4913। 18 का 5832 और 19 का 6859 और 20 का 8000। 20 का कितना होगा? 8000। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने ज्यादा घन और इतनी बड़ी बड़ी संख्या हमें कैसे याद है। ये याद करने के लिए और कोई तरीका नहीं है। आप लोगों को 4 से 5 बार ये लिख लिख के याद करना है। क्या होता है कि जब हम लिख लिख के, आप लोग 1 घंटे पढ़ सकते हो, 2 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन आप 1 घंटे तक कंटिन्यू लिख नहीं सकते हो, क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा समस्या आती है। जब अगर आपने 2-4 बार ऐसे लिख लिया, 2-4 बार अगर ये इतने बड़े बड़े घन लिख लिया आपने, तो आप लोगों को 20 तक घन आसानी से याद हो जाएंगे। और 20 तक ये घन करना वैसे आसान बात तो नहीं है, पर अगर आप ये 4 से 5 बार लिख लेते हैं तो आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। और जब आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे तो आपको आगे जो हम प्रश्न अभी कराएंगे वो करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, यहीं पे आप लोगों को वर्ग याद करा दे रहे हैं। 2 का वर्ग कितना? 4। 3 का वर्ग कितना? 9। 4 का वर्ग कितना? 16। 5 का कितना? 25। 6 का कितना? 36। 7 का कितना? 49। 8 का कितना? 64। 9 का कितना? 81। 10 का कितना? 100। 10 का कितना? 100। अब देखिए, 11 का कितना? 121। 12 का कितना? 144। 13 का कितना? 169। 14 का कितना? 196। 15 का कितना? 225। 16 का कितना? 256। 17 का 289। 18 का 324। 19 का 361। 20 का 400। 21 का 441। 22 का 484। 23 का 529। 24 का 576। 25 का 625। 26 का 676। 27 का 729। 28 का 784। 29 का 841 और 30 का आपका 900। ऐसे 31 का 961। 32 का 1024। 33 का 1089। 34 का आपका है 1156 शायद, 1156। 35 का 1225। 36 का आपका है 13, ऐसे कुछ करके आप लोग आगे याद कर लीजिएगा। इतना ज्यादा अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहे हैं। 35 तक आप लोगों को मैंने बता दिए, आगे आप लोग और 40 तक यहाँ लिख के आप लोगों को याद करनी चाहिए। क्या है कि देखिए, मैंने इतने फ्लो में ये इतने फास्ट लिख दिए। इससे क्या होता है कि आप लोगों की कैलकुलेशन जो है, आप लोगों की कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और जब मैथ कैलकुलेशन का ही गेम है, यदि आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा तो आपका मैथ
बेसिक से बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब आपको ये चीजें, और आप लोगों को हाँ एक चीज और होनी चाहिए, आपको जो पहाड़े हैं टेबल आपको 25 तक तो होनी चाहिए। जब आप लोगों को 25 तक टेबल याद होगी तो क्या होगा कि आप लोगों को कोई भी मल्टीपल करना पड़े, कोई भी वर्क करना पड़े, कोई भी घन करना पड़े, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप बहुत आसानी से कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बहुत आसानी से वो कर सकते हो। अब जैसे ये मैंने आप लोगों को बताए, अब प्रश्न में क्या होगा? अब प्रश्न में क्या होगा, जैसे आप लोगों को कहीं लिखा दिखा 225, आप लोगों को दिखाई दिया ये 225। अब 225 ये वर्गमूल में लिखा हुआ है। अब डायरेक्ट इसे मतलब आपको वर्गमूल इसका लिखना है। अब आप लोग कैसे करोगे? डायरेक्ट मुझे पता है ये 15 का है, कितना भी बड़ा दे दिया आप, ये 33 75 दे दिया जाए, ये 58 32 दे दिया जाए, 58 32 पूछा जाए किसका घन है, तुरंत बता दोगे आप 18 का घन है। 68 69 दे दिया जाए और पूछ लिया जाए आपसे तो कितने का घन है, आप लोग तुरंत बता दोगे कि ये 19 का घन है। 68 69 आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए ये मैंने आपको दोबारा से क्यों रिकॉल कराए हैं, अब इसी पे आधारित आप लोगों को प्रश्न कराए जाएंगे। संख्या पद्धति हमारा बहुत बड़ा चैप्टर है, यदि इसे हम आप लोगों को सही तरीके से पढ़ाएंगे तो ये आप लोगों का 20 से 25 क्लास में जाके समाप्त हो पाएगा, 20 से 25 क्लास में। और अभी तो हम आप लोगों को सिर्फ इसका डेमो दे रहे हैं, ये पेट के और ये छोटे मोटे एग्जामों के लिए। अभी कुछ दिनों के बाद हमारे चैनल पर एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जो बैच होगा आपका वो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस इसको टारगेट करते हुए आप लोगों का एक बैच आएगा। और फिर आप लोग देखना किस हिसाब से हम लोग क्लास प्रोवाइड कराते हैं। जो भी व्यक्ति हमारी क्लास हैं और हमारे दिए हुए पीडीएफ नोट्स अगर अच्छे से पढ़ लेगा तो वो 2023 में नौकरी ले लेगा। अगली जो आपकी 2024 का न्यू वर्ष आएगा, मतलब 1 जनवरी 2024 आएगी, तो वो वर्दी में ये बनाएगा। और आप लोग नहीं पढ़ोगे तो फिर आप लोगों का रिजल्ट सामने ही है। आप लोग, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो 3 से 4 साल से तैयारी नहीं कर रहा हो और एग्जाम पे एग्जाम दिए जा रहे होंगे, एग्जाम क्वालिफाइड नहीं हो रहे होंगे। अब आप लोग देखिए कि इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं आप लोगों के। अब हम आपको प्रश्न दिखा रहे हैं। देखिए मैं प्रश्न दे रहा हूं आप लोगों को। टाइप 5 है ये आपका। टाइप 5 है आपका ये पहला प्रश्न। इतने बड़े बड़े प्रश्न होंगे आपके कि आप लोगों को लगेगा कि अब ये प्रश्न सॉल्व कैसे होंगे। मैं आपको बहुत ही आसानी से ये प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा। आप लोगों को बिल्कुल फील नहीं आएगा कि ये इतने बड़े प्रश्न हो भी सकते हैं और कितने जल्दी सॉर्ट आउट हो जाते हैं। ये देखिए आप लोग, इतनी जल्दी हम आपको ये सॉर्ट आउट करके दिखाएंगे। बस आप लोगों को क्या करना है कि ध्यानपूर्वक क्लास देखनी है। यदि आप लोगों ने सही तरीके से क्लास देख ली तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए मैंने ये जो आपको सारा स्ट्रक्चर बताया था, ये किस लिए बताया था? ये इसीलिए बताया था मैंने आप लोगों को। देखिए अब आप, ये इतना बड़ा प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न को क्या करेंगे हम लोग, इस प्रश्न को हम लास्ट से सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न को क्या है कि हमें पीछे से सॉल्व करना होता है। अभी ये 2 मिनट में 5 मिनट आपको जो फ्लो चार्ट बताया, वर्गमूल और घनमूल बताया, वो क्यों बताए थे? अब आप लोग देखिए, इस प्रश्न को जो हमें करना पड़ता है वो अंतिम से सॉल्व करना पड़ता है, पीछे से सॉल्व करना पड़ता है। इस पे क्या लगाइए? इस पे लगाइए वर्गमूल, इस पे लगा है ये वर्गमूल, ठीक है ना? इस पे क्या लगा? ये वर्गमूल लगा है। ये 225 किसका वर्ग, मतलब 225 का वर्ग कितना होगा? 225 का वर्गमूल निकाले तो कितना होगा? 225 का 15 होगा ना, तो 15। अब आप लोग ये देखिए, अगर मुझे ये पूरा प्रश्न दोबारा से लिखना पड़ेगा, कैसे? ये वर्ग हटा देंगे, जब ये हम वर्ग हटा देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 15। ये वर्गमूल जब हम हटा देंगे ऊपर से तो इसका मान कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। देखिए अब आप लोग, पहला प्रश्न है तो हम आप लोगों को पूरा ही सॉल्व करके सही से बता रहे हैं। आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन 10 प्लस, देखिए आप लोग 25 प्लस 108 प्लस ये लग गया आपका वर्गमूल और 154 प्लस
ये ऊपर से, इसके ऊपर से ये वर्गमूल हट गया, इसका मान आ गया 15, इसका मान कितना आ गया 15। अब ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों संख्या एक तरीके की, एक ही वर्ग लगा है इसमें और एक तरीके की समान है। अब ये संख्या ऐड हो जाएंगी, ये संख्या ऐड हो जाएंगी, तो ये इनका ऐड कितना होगा, 5 और 4 9, 5 और 1 6 और 1 169। अब ये 169 पर वर्गमूल लगा है, 169 पर वर्गमूल लगा है। 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का, 13 का ही तो वर्ग होता है ये, और इसका वर्गमूल निकालेगा तो 13 आ जाएगा। 169 का वर्गमूल निकालेगा तो 13 आ जाएगा। तो ये पूरी कोष्टक की जगह ये हम रूट हटा के 13 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए आगे, ये पूरे कोष्टक की जगह 13 लिख देंगे। 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस ये 154 और 115, इसकी जगह हम 13 लिख दे रहे हैं, इसी की जगह हम 13 लिख दे रहे हैं। और ऊपर से ये तो वर्गमूल तो हट जाएगा, हमारा रूट तो हट गया है, तो 13 आ गया। अब देखिए 13 और 108 सेम हो गए, अब इसको हम जोड़ देते हैं, तो 13 और 108 कितने हो जाएंगे, 121। 121 का मतलब वर्गमूल कितना होगा, 121 का वर्गमूल कितना होगा, 11 का वर्गमूल हो गया, ये 11 का वर्ग है ना, तो ये 11 का 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस संख्या की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस संख्या की जगह हम 11 लिख सकते हैं। तो देखिए 10 प्लस ये अंडर रूट में 25 रहेगा, 25 रहेगा प्लस इतनी बड़ी संख्या के लिए, इतनी बड़ी संख्या की जगह पे हमने क्या लिखा था, 13 लिखा था यहाँ पे, और इतनी बड़ी संख्या के लिए हमने यहाँ पे 15 लिखा था, ये 15 लिखा था हमने। अब ये इतनी बड़ी संख्या के लिए हम कितना लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं। अब देखिए 25 और 11 जोड़ दें, ये एक ही तो वर्ग है ऊपर, तो ये 25 और 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल कितना, तो 6, 36 का वर्गमूल कितना 6। अब इतनी बड़ी संख्या के लिए हम यहाँ 6 लिख देंगे, ऊपर से ये वर्गमूल लग गया, और ये 10 और ये प्लस 6, 10 और 6 कितने हो गए, 10 और 6 हो गए आपके 16, 10 और 6 16 हो गए। 16 किसका वर्गमूल है, 4 का, 16 किसका वर्गमूल है, 4 का। तो आपका उत्तर कितना आ गया, 4, आपका उत्तर आ गया 4। देखिए आप लोग, मैंने आप लोगों को एक बार ये बता दिया है, अब मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझा दे रहा हूं। क्या समझा दे रहा हूं कि देखिए आप लोगों को इतना बड़ा प्रश्न दिया जाए और सेम ऐसे ही प्रश्न आते हैं, आपके प्रश्न ऐसे ही आते हैं, पीछे से जिनका वर्ग निकलता रहेगा और उसके आगे जुड़ते रहेंगे, पीछे से वर्ग निकलता रहेगा और जुड़ते रहेंगे, और आपका प्रश्न बनता जाएगा। क्या था कि इसके ऊपर ये रूट लगा था, इसके ऊपर रूट लगा था, तो मैंने सोचा क्या करें, इस रूट को हटा देते हैं। जब ये रूट हट जाएगा तो ये संख्या जो आएगी वो एक ही रूट में आ जाएंगी। जब ये एक ही रूट में आ जाएंगे तो उनका रूट निकाल लिया, जब इनका रूट निकाला तो ये आया, इनका रूट निकाला तो ये आया, इनका रूट निकाला तो ये आया, और ऐसे ही आगे किया तो ये हमारा आ गया आंसर 4। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से क्लास रिपीट करिए और उसके बाद फिर क्लास देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्या करना है, हमें पीछे से सॉल्व करना है, लेकिन हाँ समझ में आप लोगों को तभी आएगा जब आप लोगों को वर्ग बहुत अच्छे से याद होंगे। जब आपको वर्ग याद नहीं होंगे तो इस प्रश्न में आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम ये टाइप आप लोगों को पहले भी करा सकते थे, ये टाइप हम आप लोगों को क्लास जब स्टार्ट की थी हमने तभी करा सकते थे। आपको वर्ग और वर्गमूल मैंने पहले क्यों सिखाए, वर्ग वर्गमूल क्यों सिखाए, क्यों याद कराए, बस वही कारण था कि मैं वर्गमूल इस प्रश्नों पे लेके आना था। मैथ का रीजन क्या होता है कि आप लोगों को बेस मजबूत करके चलना है, बेस मजबूत करके चलना है। जैसे हम किसी फसल को बोते हैं, जैसे धान की फसल बोई तो पहले हम उसमें पानी भरते हैं, फिर उसमें खाद वाद डालते हैं, तब उसकी पौध लगाते हैं। वैसा ही सिस्टम होता है पढ़ाई का, बेसिक से कंप्लीट करना पड़ता है। जब हम बेसिक कंप्लीट करके जाएंगे तो हमारा बहुत ही अच्छे से सब कुछ क्लियर होता जाएगा। मैंने आपको वर्ग और घनमूल सिखाए, अब वो यहाँ देखिए आपके काम आ रहे हैं। अगर आपको वर्ग ही नहीं पता होंगे तो यहाँ आप कर नहीं पाओगे। अब देखिए अगला प्रश्न, अब इतना ज्यादा हम लिखेंगे नहीं, अब हम आप लोगों को डायरेक्टली समझाएंगे। अब क्या करेंगे, हम आप लोगों को डायरेक्टली समझाएंगे कि कैसे होता। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक दो प्रश्न और कराएंगे इसके, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या है, बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए आप लोग, दिया है प्रश्न 4600 अंडर रूट 540 प्लस लगाए, ये प्लस लगाए यहाँ पे, अंडर रूट 1280 प्लस 250 प्लस अंडर रूट 36। देखिए मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया था आपको कि प्रश्न को हम
पीछे से सॉल्व करते हैं। क्या बताया था कि प्रश्न को हम पीछे से सॉल्व करते हैं। अब जब हम पीछे से सॉल्व करेंगे तो इस संख्या को इस संख्या में ही जोड़ेंगे, इसका ऊपर से वर्गमूल हटाएंगे, इसका वर्गमूल हटाएंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 250, 250 और प्लस इस पे ये वर्ग लग जाएगा, इस पे ये वर्ग लग जाएगा, तो 250 और 6 256, 256 किसका वर्गमूल होता है, 15 का होता है 225, 16 का होता है 256, तो यहाँ जुड़ जाएगा 16, यहाँ कितना आ जाएगा 16 और ये 16 अब इसमें जुड़ जाएगा 1280 में, 1280 में ये 16 जुड़ जाएगा इस तरीके से, 1280 और 1200 और 16 तो ये हो जाएगा 1296, कितना हो जाएगा ये 1296 हो जाएगा। ये कितने का वर्ग होगा, 35 का होता है 1225, 36 का होता है 1296। मैंने क्यों बताया आप लोगों को 40 तक क्यों याद करने। अब यहाँ देखिए ये तो और बड़ा निकलेगा, ये कितने का हो गया, ये 36 का हो जाएगा, ये 1280 तक यहाँ समाप्त हो जाएगा। अब ये 540 में, अब ये 540 में ये 36 जुड़ जाएंगे, ये वाले 36 जुड़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 576, 576 किसका वर्ग होता है, 576 किसका वर्ग होता है बताइए आप लोग, 25 का हो जाता है 625, तो ये हो जाएगा 24 का, कितने का हो जाएगा ये 24 का। अब ये 24 इसमें 4600 में जुड़ जाएंगे, 24 कितने में जुड़ जाएंगे 4600 में, प्लस 24 कितना हो जाएगा 4624, कितना हो जाएगा 4624। अब देखिए कितने का वर्ग होगा 40, कितने का वर्ग होगा ये 40 का 50 का 60 का तो 3600 हो जाता है और 70 का हो जाएगा 69, लगभग ये 64 63 का होना चाहिए या 64 65 66 का होना चाहिए। अब देखिए अंत में कितना आ रहा है 4, अंत में आ रहा है 4। हम लोग अगर 60 का देख रहे हैं तो 3600 हो रहा है और 70 का देख रहे हैं तो 4900 हो रहा है, तो ये कितने का होना चाहिए 67 का होना नहीं चाहिए क्योंकि 7 के अंत में 9 आएगा, 8 का होना नहीं चाहिए, 8 का होना चाहिए, मतलब ये 68 का वर्ग होना चाहिए। अब हमें चेक करना है 68 का, चेक करना है कैसे किया, ये यूनिट डिजिट से कर रहे हैं हम। किसी भी संख्या में जब वर्ग करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे अब हम 4 का वर्ग कर रहे हैं, 4 का अगर विषम आएगा तो सम आएगा तो 6 और अगर सम आएगा तो 4, सम आएगा तो 4 और विषम आएगा तो 6, ये रूल होता है। अब देखिए यहाँ पे ये कर रहे हैं 8 का 64, 8 बटे 64 की 4 हासिल 6, 8 छंगे 48 और 6 54 544, 8 छंगे 48 की 8 हासिल 4, 6 छक्के 36 और 4 40, 4 8 4 12 की 2 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 4624 आ गया, ये 4624 आएगा। इस प्रश्न का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 68। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो आप लोगों का हो जाएगा उत्तर। मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोगों को ऐसे प्रश्न बहुत ही ज्यादा मिलेंगे। आप लोग बेसिक तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, लेकिन ये प्रश्न आपके सोल्व तभी हो सकते हैं जब आप लोगों को वर्ग बहुत अच्छे से याद हो। वर्ग जब अच्छे से याद होंगे और वर्ग निकालने की ट्रिक आप लोगों को अच्छे से याद हो जो मैंने आप लोगों को बताई है। अगर आप लोगों को ट्रिक नहीं पता होगी तो आप लोग ये सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। ट्रिक तो आप लोगों को बहुत जरूरी है कि आप ट्रिक आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न करा रहे हैं हम आपको। अगला प्रश्न, अब आप लोगों को ऐसे भी प्रश्न दिए जाएंगे यहाँ पे कि किसी का क्यों पूछ लिया जाएगा, किसी का आप लोगों को क्यों पूछ लिया जाएगा, फिर कैसे निकालोगे आप लोग फिर। और तो अभी तो मैंने बताया मैंने क्यों भी आप लोगों को याद होने चाहिए, क्यों भी आप लोगों को याद होने चाहिए, तभी आप लोग इसमें कुछ अच्छा कर सकते हो। तो क्यों भी आप लोग याद करिए। अब देखिए अगला प्रश्न जो आपका क्यों पे ही आधारित दिया गया है। क्या दिया गया है, क्यों पे ही आधारित दिया गया है और यहाँ पे इसके रूल भी चेंज, अभी तो प्लस वाले थे सिर्फ, अब इसमें आपके रूल भी चेंज हो जाएंगे। ये दिया गया 1728, यहाँ चिन्ह लगा है भाग का, यहाँ दिया गया 155, यहाँ दिया गया 155, यहाँ माइनस लगा है और ये ऐसे दिया है 98 प्लस, ये यहाँ ऐसे दिया और यहाँ क्यू लगा, क्यू का साइन लगा है, ये 529 इंटू यहाँ ऐसे करके ये 529, ये 529 ऐसे प्रश्न दे दिया जाएगा। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, क्या है कि आप लोगों को ऐसे प्रश्न देख के घबराना नहीं है। आप लोग लगेगा अरे ये तो आप भैया ने बताया नहीं, भैया ने तो सिर्फ प्लस वाले बताए थे और प्लस करके हम लोग निकाल रहे थे। तो ये प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, गुणा में देखो आ गया, भाग में आ गया, यहाँ कुछ भी आ सकता है। इससे आप लोगों को घबराना नहीं है, इससे आप लोगों को घबराना नहीं है। क्या है, अब एक वो कहावत बोली जाएगी
कि डरोगे तो लोग और भी डराएंगे, डरोगे तो लोग और भी डराएंगे, हिम्मत करो तो बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे। डरोगे तो लोग और भी डराएंगे, हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े लोग भी सिर झुकाएंगे। तो देखिए आप लोग, हिम्मत करनी है आप लोगों को और सॉल्व करने हैं। मैंने क्या बताया, ये वर्गमूल है 529 कितने का वर्ग है, ये ऊपर का छोड़ दीजिए आप, 529 कितने का वर्ग है, 23 का। मुझे पता है 23 का वर्ग है ये, आप लोगों को पता, तो इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, 23 निकलेगा। 23 का मल्टीपल करना है 529 में, 23 का मल्टीपल करना है 529 में, कर देंगे तुरंत से। 529 में करना है 23 का, और उसके बाद उसका घनमूल निकालना है। 9 × 27 की 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 5 × 15, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 7 8 8 16 की 6 हासिल 1, 5 5 10 और 11 की 1, 1 1 2, 12,167 आ रहा है, 12,167 आ रहा है। तो ये कितने का हो सकता है, ये अंदाज है कि 23 का होना चाहिए, 23 का घन होना चाहिए। एक बार देख ले रहे, 23 का घन कितना हो जाएगा, 23 का 529 और 529 के बाद फिर 23 से कर दो, आ जाएगा। 9 × 27 की 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 5 × 15, 5 × 1587। अब देखिए यहीं से सॉल्व हो गया, ये यहीं से सॉल्व हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं, करने की जरूरत ही नहीं है। ये कितना आया, ये कितना, ये जब मैंने आपका गुणा किया तो ये 12,167 आया, ये पूरा 12,167 आया। तो यहाँ हम कितना लिख सकते हैं अब इसकी जगह, इसकी पूरी की जगह हम क्यू लगा के 12,167 लिख सकते हैं, क्योंकि 529 का 23 आया था, 23 का इसमें मल्टीपल कर दिया तो ये हो गया 12,167। अब ये पूछा 12,167 का क्यू कितना होगा, मतलब घनमूल कितना होगा, घन 12,167 है तो इसका घनमूल कितना होगा, तो ये 23 का घनमूल है। कितने का है, 23 का, क्योंकि ये हमने गुणा करके देख लिया पहले ही, तो ये 23 का है। तो इसकी पूरी की इतनी पूरी की जगह 23 लिख जाएगा, और 23 ये 98 में, ये देखो प्लस लगा है, तो यहाँ पे ये 98 में 23 जुड़ जाएगा, 98 में ये 23 जुड़ेगा तो 8 3 11 की 1, 9 2 11 12, यहाँ हो जाएगा 121। यहाँ कितना हो जाएगा 121, ये 98 और ये 23 जुड़ के 121 बनेंगे। 121 का वर्गमूल कितना होगा 11, 121 का वर्गमूल कितना होगा 11। अब ये 11 इस 155 से घट जाएंगे, 11 ये 155 से घट जाएंगे, 155 से 11 घटा दो, 4 4 144 बच जाएगा, 144 बच जाएगा। 144 का भाग लगा दीजिए 1728 में, 144 का भाग लगाएंगे आप लोग 1728 में, लगाइए भाग। कैसे लगाएंगे, इसका पूरा दीजिए, कम से कम इसका भाग जाएगा 6 बार, 6 बार लगा के देखिए। 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26 की 6 हासिल 2, और 6 एकम 6 और 2 नहीं, और ज्यादा बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा तो 1440 हो जाएगा। आप लोग डायरेक्टली काट के देख लीजिए, 1728 और 144, 4 से काट के देखो, 4 चक 16, 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 × 12 और 2 बचे, 4 × 6 24, और 36 का भाग लगा के देख लीजिए 432 में, 432 में 4 चक 16, 4 बटे 4 9 36, 360, 4 2 40, 400 हो जाएगा। 9 बार लगा के देख लीजिए, 9 छक्के 54 की 4 हासिल 5, और 9 × 30 27 और 5 32, कम जा रहा है ये। देखिए एक बार दोबारा से देखिए, एक बार यहीं से दोबारा से करते हैं। क्या करना है कि 155 में से 11 घटा दिए, 155 में से ये 11 घटा दिए, आ गया 144। 144 को कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, 144 पे अगर वर्ग घटाएंगे तो कितना लिख सकते हैं 12। 144 को, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, यहाँ 144 इसका पूरे का मान 144 हो गया। 144 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना लिख सकते हैं 12। 144 का वर्गमूल निकालें तो कितना लिख सकते हैं 12। और ये 70 28 देखिए, 70 28 किसी का होता है, नहीं होता, तो 12 का भाग लगाइए 70 28 में, 12 का भाग लगाइए 70 28 में, 12 एकम 12, यहाँ बच जाएगा 5, ये हो जाएगा 52, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चक 48, यहाँ बच जाएंगे 4, और यहाँ 12 चक 48, ये आ जाएगा 48, ये आ जाएगा 48 आपका, मतलब 12 से अगर ये काटोगे तो ये कट जाएगा 144 बार। कितनी बार, 144 बार। 144 का इधर अंडर उठाएंगे तो आ जाएगा 12, तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा उत्तर 12। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। यदि हमारी क्लास समझ में आती है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे क्या है कि आने वाली कक्षाओं की आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए
और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।